हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है राज्य के अर्थ और आवश्यक तत्वों पर चर्चा करने जा रहा हूं। और यह राज्य किसे कहेंगे, सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः जो है भारत को देश या राज्य भी कहा जाता है। उस तरह से मध्य प्रदेश भी एक अपने आप में राज्य है। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इसे भी हम राज्य कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो यहाँ पे भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो है राज्य को सही ढंग से परिभाषित किया गया। तो ये सारी जो राज्य से संबंधित इस तरह की बातें देखने को मिलता है, इसी को समझने का इसमें हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि राज्य से संबंधित कुछ भ्रामक या गलत प्रयोग जो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में किया जाता है उसको हम जानें। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु राज्य है। गार्डनर ने कहा है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसी तरह से साधारण बोलचाल की भाषा में राज्य शब्द का प्रयोग हम आमतः गलत अर्थों में हम करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए संघीय सरकार की इकाई को हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। जैसे भारत में पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सबको राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया को भी राज्य कहा गया है। लेकिन इस तरह कभी कभी सरकार के स्थान पर भी हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राज्य सरकार की सहायता राशि को राज्य सहायता यानी स्टेट एडेड कहते हैं, या सरकारी कॉलेज को राजकीय कॉलेज या राज्य का कॉलेज कह देते हैं। तो इस तरह के शब्द का हम प्रयोग करते हैं। राजनीति विज्ञान के में जो है राज्य शब्द का एक विशेष अर्थ है, इसका प्रयोग सरकार की जगह करना गलत है। और उसी तरह से राज्य शब्द का प्रयोग संघ की इकाइयों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इस तरह के रूप में भी करना वह गलत है। तो हम सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राज्य शब्द का प्रयोग और अर्थ पे चर्चा करेंगे। राज्य अंग्रेजी शब्द स्टेट से का हिंदी अनुवाद है, और ये जो है प्राचीन समय में यूनान के दार्शनिक ने जो है जो राज्य को क्या कहा है, पोलिस कहा था। उसी तरह से प्राचीन रोम दार्शनिकों ने जो है सिविटास जो है जो शब्द का प्रयोग किया राज्य के बदले में। उसी तरह से इन दोनों शब्दों का जो है अर्थ नगर राज्यों यानी सिटी स्टेट से लगाया गया। ट्यूटन जाति राज्य को स्टेटस शब्द का प्रयोग करती थी, और स्टेट शब्द इसी शब्द से यानी स्टेटस शब्द से ही स्टेट शब्द बना है। यानी स्टेट जो लेटिन भाषा के से स्टेटस से निकला है। लेटिन भाषा में स्टेटस शब्द का अर्थ होता है उच्च स्तर। शब्दों के अर्थ से राज्य उस संगठन का नाम है जिसका रुतबा या स्थिति अन्य संगठनों या लोगों के रुतबे या स्थिति से ऊंचा होता है। इस राज्य के अर्थ के में स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है इटली के महान विचारक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। यह प्रकाशन जो है 1514 ईस्वी में हुआ। वैसे मैकियावेली की मृत्यु 1513 में हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद इनका प्रकाशन हुआ। ये मैकियावेली है, उनकी जो पुस्तक है द प्रिंस, उसमें स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक बोदा ने जो है स्टेट की जगह जो है रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से 17वीं शताब्दी में हॉब्स ने जो है कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। लॉक ने जो है कम्युनिटी यानी समुदाय शब्द का स्टेट की जगह प्रयोग किया। व्यवहारवादी जो है राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। लेकिन हम वर्तमान में जो है राज्य शब्द का जो प्रयोग है वह किस रूप में, राज्य शब्द का प्रयोग ही जो है सर्वमान्य माना जाता है। तो इस तरह से हम आज जो है भले ही विद्वानों ने अलग अलग राज्य के लिए शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आज जो है राज्य जो है स्टेट जो है सर्वमान्य शब्द किसी देश या राज्य के लिए करते हैं।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि राज्य का जो अर्थ और परिभाषा के संबंध में राजनीति विज्ञान का जो है केंद्रीय बिंदु राज्य है, और जैसे कि गार्डनर ने पहले ही कर चुका है। अरस्तू के अनुसार राज्य क्या है? राज्य परिवारों और गांवों का ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। उसका महत्व एक सुखी और सम्मानित मानव जीवन जो है। उसी तरह से विड्रो विल्सन ने राज्य के बारे में जो परिभाषा देते हुए बताया है कि किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। ब्लंसली ने जो है बताया कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को हम क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। सिसरो के अनुसार राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें मनुष्य पारस्परिक लाभ के लिए, यहाँ पे पारस्परिक लाभ के लिए और अच्छाई की एक सामान्य भावना के आधार पे बंधे हुए होते हैं। यहाँ पे गार्डनर की परिभाषा सर्वमान्य मानी जाती है। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो कि किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र अथवा लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदर्शों का पालन नागरिक का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये परिभाषा गार्डनर की है। लगभग गार्डनर की परिभाषा से ही मिलती जुलती परिभाषा फ्लीमोर ने भी दिया है, और उसने भी है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और आंतरिक एवं बाहरी संप्रभुता की बात कहा है। तो इन सारी परिभाषाओं के आधार पे हम राज्य के आवश्यक तत्व को हम यहाँ देख सकते हैं कि राज्य के जो तत्व है, विशेष रूप से गार्डनर ने जो बताया है, उनके आधार पे राज्य के निम्नलिखित तत्व बताए जाते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या। जनसंख्या राज्य के अनिवार्य तत्व के अंतर्गत माना जाता है। जनसंख्या के संबंध में जो है कोई निश्चित नियम नहीं है कि जनसंख्या कैसी हो, कितनी हो, आबादी कितनी हो, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने, जैसे प्लेटो ने जो है राज्य के लिए जो है दी लॉज यानी उप आदर्श राज्य की जो कल्पना किया है उसमें 5040 बताया है। उसी तरह से रूसो ने एक आदर्श जो है राज्य के लिए 10,000 जो है जनसंख्या बताया है। लेकिन अरस्तु ने जनसंख्या के समय में यह जो कहा है कि जनसंख्या न तो बहुत अधिक हो न कम हो, जनसंख्या इतनी हो जिसका भरण पोषण सरलता से किया जा सके और राज्य की रक्षा कर सके। तो ये जनसंख्या जो है राज्य के सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व में से होता है। दूसरा आवश्यक तत्व में से कि पहले हम यहाँ पर देखें कि दूसरी ओर हिटलर और मुसोलिनी आदि का विचार है कि राज्य एक शक्ति है। राज्य क्या है? एक शक्ति है, और यह शक्ति ठीक प्रकार से कार्य कर सके इसके लिए यह आवश्यक है, इसमें अधिक जनसंख्या होना चाहिए। किसने बताया? हिटलर और मुसोलिनी जैसे आदि विचारकों ने यह बताया कि राज्य के लिए जनसंख्या अधिक होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद दूसरा तत्व जो है निश्चित भूभाग होता है। निश्चित भूभाग जो है राज्य के लिए आवश्यक है। निश्चित भूभाग के बिना भूभाग का हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी उसके बिना जो है घुमक्कड़ कबीलों जैसा हो जाएगा। कबीलों के पास जो है नेता सरदार होते हैं, लेकिन जनसंख्या नहीं हो, भूभाग निश्चित नहीं होता, इसलिए वह राज्य नहीं हो सकता। उसी तरह से इस संबंध में विवाद यह है कि भूभाग कितनी होनी चाहिए और कितना हो, लेकिन निश्चित में हम यही कहेंगे कि राज्य के लिए भूभाग उतनी हो जिससे कि उस राज्य की जनसंख्या के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके साथ साथ राज्य के भूभाग के संबंध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है कि राज्य की सीमा निश्चित होनी चाहिए। राज्य के लिए भूभाग का महत्व सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से है। निश्चित भूभाग के बिना लोगों में जो है क्या होता है? राष्ट्र प्रेम, एकता, बंधुता की भावना उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ भूभाग के अंतर्गत क्या आता है? राज्य के अंतर्गत भूभाग यानी उस क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं भूमि के साथ साथ वो भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। थल, जल, वायु जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो भी भूभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। नदियाँ, सरोवर, झील, खनिज पदार्थ या राज्य की से 12 मील यानी ये समुद्री मील है का जो है जो क्षेत्र भी जो है उसके अंतर्गत आ जाता है। उसके वायुमंडल भी जो है भूभाग के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब राज्य के लिए जो है निश्चित भूभाग होना चाहिए, और भूभाग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा जो है
सुसंगठित सरकार या शासन का होना जरूरी है। बिना सरकार का जो है हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सरकार राज्य की आत्मा कहा जाता है, सरकार राज्य की आत्मा है, या हम कह सकते हैं कि राज्य के मूर्त रूप जो है कौन देती है, सरकार देती है। अब सरकार के जो अंदर जो है प्राधिकारी आते हैं जो सरकार के कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है, पालन करवाना कार्यपालिका का काम है, उल्लंघन में दंड देना न्यायपालिका का काम है। ये तीनों कार्य अगर एक व्यक्ति या एक में जब निहित होता है तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। अगर यह तीनों शक्तियां अलग अलग संस्था में होती है तो यह अक्सर जो है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे यह है कि गेटल का मत है कि संगठित सरकार के अभाव में जनसंख्या पूर्णतः असंयत अराजक स्थिति में रहेगा। अतः जो है संगठित सरकार का होना राज्य के लिए आवश्यक है। सरकार का कोई ऐसा निश्चित रूप नहीं होगा, या तो सरकार राजतंत्र का हो, कुलीन तंत्र का हो, प्रजातंत्र का हो। सरकार जैसी भी हो जनता के हित में काम करे। वर्तमान में जो है प्रजातांत्रिक सरकार को ही जो है लोकतंत्र के लिए जो है अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ जो है हम राज्य के आवश्यक तत्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता, जिसके अभाव में हम वह राज्य नहीं होता है। ये इसके बिना संप्रभुता के अंतर्गत जो है हम यहाँ पे लेते हैं कि संप्रभुता का आशय आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्रता होता है। तो राज्य वह के लिए जरूरी है कि वह आंतरिक रूप से और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र हो। हाँ, स्वेच्छा से जो है वह विदेश नीति के निर्धारण करते समय जो है स्वेच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बन सकता है, इससे उसकी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आता है। तो संप्रभुता का राज्य के लिए होना बहुत ही जरूरी है। हॉब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन, हीगेल आदि ने संप्रभुता को राज्य का एक आवश्यक और अनिवार्य अंग बताया है। इसे उसने जो है राज्य रूपी शरीर का प्राण इसे कहा है। वहीं लास्की और कॉल जैसे बहुलवादियों ने जो है राज्य की संप्रभुता पर प्रहार किया है। लास्की ने कहा है कि राज्य न कभी सही अर्थों में संप्रभु था, न रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य भी अन्य संस्थाओं के समान एक संस्था है, अतः यह सर्वोच्च संस्था नहीं है। लेकिन लास्की की बात से जो है ज़्यादा जरूरी यह है, ऑस्टिन सब ने जो है, हॉब्स, बेंथम ने जो संप्रभुता की बात कहा है वह आज भी जो है राष्ट्रीय राज्यों के लिए यह आवश्यक है। और इसी के बिना जो है हम कई ऐसे चीज़ों को हम जैसे संप्रभुता के अभाव में हम जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसको हम राज्य नहीं कहते हैं। इसके अभाव में जो है हम कहते हैं कि 1947 के पहले जो है भारत में जनसंख्या थी, भूमि था, सरकार थी, लेकिन वह संप्रभु नहीं था। वह क्या था? ब्रिटिश सरकार के अधीन था, वह एक राज्य नहीं था। उसी तरह से बांग्लादेश जो है 1971 के पहले वह पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का अभिन्न अंग था, अतः वह एक राज्य नहीं था। इस तरह से हम जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ भारतीय राजनीतिक चिंतक और भारतीय संविधान में भी जो है राज्य के जो है बारे में क्या कहा है। राजनीतिक चिंतक जो भारतीय राजनीतिक चिंतक रहे उसने राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत की बात किया है, और सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के जो है 7 अंग बताए हैं, जैसे राजा या स्वामी, मंत्री यानी अमात्य कहता है, पूर्व दुर्ग को कहा गया, कोष, दंड, मित्र, और उन्होंने जो है राज्य का क्षेत्र बड़ा कहा है। भारतीय संविधान में जो है राज्य की सही परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ये चीज़ बराबर कभी पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में। 12 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य किसको कहेंगे? राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्य में ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, राज्य क्षेत्र के भीतर या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधिक सभी स्थानीय शासन व अन्य
प्राधिकारी, ये सभी को मिला के राज्य होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो हम जैसे मध्य प्रदेश कहते हैं या छत्तीसगढ़ कहते हैं या पंजाब कहते हैं, ये अपने आप में भले ही इसके लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो इसे हम राज्य नहीं कहते। लगभग इसी तरह की बातें जो है अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, हर एक प्रांत को राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य की परिभाषा जो है इसी तरह से दिया है। इस तरह से और राज्य के अर्थ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य की जगह जो है जैसे संघ, सरकार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, इसमें भी अंतर अगर हम कर लें तो और राज्य के अर्थ को स्पष्ट हम समझ सकेंगे। राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है। संघ की इकाई को राज्य हम नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से राज्य और सरकार में भी भेद है। राज्य क्या है, अमूर्त संस्था है, और जबकि सरकार जो है उसका मूर्त रूप है। राज्य और समाज में भी अंतर है। समाज के लिए निश्चित प्रदेश की आवश्यकता नहीं होती, परंतु राज्य के लिए यह आवश्यक है। उसी तरह से राज्य और अन्य समुदाय में भी अंतर है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है। जन्म से मृत्यु तक जो है व्यक्ति किसी न किसी राज्य का सदस्य होता है, किंतु समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार होता है कि वह किस समुदाय का सदस्य बने या ना बने। उसी तरह से राज्य और राष्ट्र में भी अंतर है। राज्य एक संप्रभु संस्था है, उनका अपने नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्र के पास कोई संप्रभुता या दंडकारी शक्ति नहीं होती, उसके पास तो केवल नैतिक शक्ति होता है और वह अपने सदस्यों से निवेदन करता है। राष्ट्र किसी अन्य राज्य के अधीन से में रहते हुए भी अपने अस्तित्व को कायम रह सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 1947 के पूर्व भारत ब्रिटिश के अधीन रहते हुए भी एक राष्ट्र था, या इसके विपरीत एक राज्य किसी अन्य राज्य के अधीन रहकर अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकता। तो इस तरह से इन अंतरों से भी हम जो है राज्य किसे कहेंगे यह स्पष्ट हो गया। अंत में हम यही कहेंगे कि राज्य के बारे में जो कुछ विचारकों ने विभिन्न तरह के विचार रखे हैं उसको देखें। व्यक्तिवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है राज्य को अनैतिकता का शिशु कहा है। उसी तरह से आदर्शवादी जैसे विचारक हैं बोसांके के अनुसार राज्य एक नैतिक विचारधारा का मूर्त रूप है। आदर्शवादी में प्लेटो और अरस्तु ने भी जो है राज्य को नैतिक संस्था कहा है। उसी तरह से समाजवादी विचारक जैसे कार्ल मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों के हाथों में मजदूरों का शोषण करने का यंत्र माना है। उसी तरह से अराजकतावादी भी जो है राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं इनके बावजूद भी राज्य एक विश्वव्यापी संगठन है। दुनिया की लगभग पूरी आबादी विभिन्न क्षेत्रों में संगठित राज्य में रहता है। आज मानव के लिए राज्य का होना आवश्यक है। अतः अंत में हम कहेंगे कि राज्य जो है लोकतांत्रिक देशों के लिए या वर्तमान समय के लिए अनिवार्य है। हम जो है भारत जैसे ऐसे देश को ही हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य कहते हैं। ये प्रदेश को हम भले बोलचाल में राज्य कहेंगे, लेकिन यह राज्य नहीं है, क्योंकि इनके पास ये जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, लेकिन इसके पास संप्रभुता न होने के कारण यह राज्य नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि राज्य के लिए संप्रभुता का होना जरूरी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इस तरह के जो संघीय इकाई होते हैं वो केंद्र के नियंत्रण में काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम राज्य नहीं कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा में किए।